अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का असिस्टेंट मिनिस्टीरियल का पेपर जो कि BPS 15 के लिए होता है और आज हुआ है 16 अक्टूबर 2022 को। मैं ख़ुद इस पेपर में अपेयर नहीं हुआ, होना था लेकिन किसी वजह से मैं नहीं हो पाया। लेकिन हमें इसकी पिक्चर्स वगैरह मिल गई हैं, लेकिन यह है कि पिक्चर्स काफ़ी ब्लर हैं, तो हमने इसको वर्ड पे पेस्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। पहले 31 MCQs हैं या 32 MCQs है जो कि ईज़िली विजिबल थे, उसको मतलब ईज़िली तो नहीं लेकिन विजिबल थे, उसको हमने कॉपी कर दिया है। बाकी की भी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम उनको एक्सट्रैक्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है अ वर्क बुक इज़ अ ग्रुप ऑफ डैश, तो ये होता है वर्कशीट। नंबर 2 पे है द कॉलम्स headings in the spreadsheet are identified as dash, alphabets, numbers, symbols, none। तो ये जो कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं, मतलब स्प्रेडशीट में यानी कि एक्सेल में जब आप हेडिंग्स देखते हैं उसकी कॉलम्स की हेडिंग वो अल्फ़ाबेट्स होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा ABCD, और जो रोज़ होती हैं वो नंबर्स होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं n dash appearing on a web page opens another document when clicked, एंकर URL हाइपरलिंक रेफरेंस। तो ये तो इजी है। हाइपरलिंक जो होता है, हाइपरलिंक पे जो आप क्लिक करते हैं तो वो एक दूसरा वेब पेज या कोई और वो खोल लेता है। नंबर 4 पे है इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स। ये भी बहुत इजी है। एनालॉग है, डिजिटल है, बोथ है या हाइब्रिड है, तो ये है ऑप्शन बी डिजिटल। नंबर 5 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल एड्रेस। नंबर ए पे है 88, बी पे है 25, C 38, D C5। अच्छा, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि जो कॉलम्स होते हैं उसमें ए लिखा होता है, बल्कि मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो कॉलम है ना, ये फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम है। अब इसके देखें ऊपर ई लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो रो है वो क्या है, वो है 17 रो। ये देखें 17 रो। अब ये वाली जो कॉलम, ये वाला जो सेल है, इसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो E17 होता है इसका एड्रेस, ठीक है, E17। सिमिलरली इसका एड्रेस होगा तो ये होगा G1, क्योंकि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। सिमिलरली इस तरह आपने देखना है। फॉर एग्जांपल ये I है, यहाँ पे ये वाला 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, I4 होगा। वापस आते हैं अपने उस पर। अब इसमें ये देखें ऑप्शन डी जो है C15, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 पे है बाय विच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट, लाइन स्पेस, लेयर्स प्लेन, रोज कॉलम, हाइट एंड वेट। ये भी सिमिलरली बहुत आसान क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, तो वो होता है भाई रोज और कॉलम्स में, जिस तरह आगे ऊपर हमने देख लिया। नंबर 7 पे है पावर पॉइंट इज डैश, प्रेजेंटेशन ग्राफिक, स्लाइड शो, पब्लिशिंग, इमेजिंग। तो ये है भाई ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक। नंबर 8 पे है अ टच स्क्रीन इज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट है, आउटपुट है, बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है। तो टच स्क्रीन आपने याद रखना है, ये बोथ है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे है द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश टेक्निक, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, मोशन एंड एग्जीक्यूशन। तो ये है एनिमेशन की टेक्निक से कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी मूवमेंट क्रिएट की जाती है। नंबर 10 पे है कैथोड रे ट्यूब इज फॉर्म ऑफ डैश, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, माउस है। तो ये है ऑप्शन बी है मॉनिटर। नंबर 11 पे है द प्री डिफाइंड स्लाइड फॉर्मेट्स इन पावर पॉइंट्स आर कॉल्ड डैश, स्लाइड, लेआउट, स्पीकर नोट्स, हैंडआउट्स, आउटलाइन। तो ये भी बहुत ईजी, ऑप्शन ए है स्लाइड लेआउट। नंबर 12 पे है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद वाज मार्टायर्ड इन डैश, तो ये थे जुलाई 1999 में, और टू बी एग्जैक्ट तो ये मेरे ख्याल में 5 जुलाई 1999 में है। अगर आ गया कि डेट भी आ गई साथ में तो 5 जुलाई है। 13 पे है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान, कैद आज़म अली खान, मौलवी तमीज़ुद्दीन, सरदार अब्दुल रब निश्तर। ये कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और ये एनोनिमसली ये
वो गए थे, इलेक्ट हो गए थे एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 पे है आते हैं, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, बेसिक डेमोक्रेसी, ऑटोनोमस। तो यह है पार्लियामेंट्री। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन 3 जून 1948, 6 जून 1949, 3 जनवरी 1948 या फिर नन ऑफ दिस। तो यह है 3 जून 1948। वैसी जो पेपर में ऑप्शंस थे वो सिर्फ मेरे ख्याल में ईयर्स के फॉर्म में थे, उसमें डेट और मंथ मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने इसमें कर दिया क्योंकि ताकि आप इसको याद करें। कल को अगर आ गया कि डेट भी आ गई, मंथ भी आ गया, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन सी सिटी में था? दिल्ली, लाहौर, ढाका, इलाहाबाद। तो ये है ढाका। नंबर 17 पे है, एट एज ऑफ डैश ईयर्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड फर्स्ट वही। तो ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में उनको पहली वही रिसीव हुई थी। नंबर 18 पे है, गनी वाज द टाइटल ऑफ हजरत डैश। बहुत इजी है ये, मेरे ख्याल में इससे पहले हमने एक पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी आया था। तो ये है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 18 पे है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज ऑफिशियली नेम्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बहुत इजी है, 1956 और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे है, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इज इंटरनेशनल चार्टर, यूएन चार्टर, खुतबा हुज्जतुल विदा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो सारी चीज़ें थी वो तो उस टाइम पे थी नहीं, ये तो तकरीबन 1400 साल की पहले की बात है कि खुतबा हुज्जतुल विदा हुआ था। 21 पे है, कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मर्टर्ड इन द वॉर ऑफ डैश 1948। ये मेरे ख्याल में फर्स्ट शहीद थे हमारे पाकिस्तान आर्मी के, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। नंबर 22 पे है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज डैश। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक, जिस तरह की इसके नाम में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक। नंबर 23 पे है, सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस या फिर कंटिजेंसी। तो ये है ऑप्शन बी, इंटरडिपेंडेंस। नंबर 24 पे है, डायरी मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू क्या। डायरी मैनेजमेंट से आप क्या कर सकते हैं? बुक होटल्स फॉर द कंपनी, कंप्लाइंग विद ऑल लीगल, रेगुलेटरी एंड बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस, पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स, कीप ट्रैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड इवेंट्स। अब ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, कीप ट्रैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड इवेंट्स। नंबर 25 पे है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स टेन्योर ऑन अ पोस्ट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये आपने याद रखना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये होता है कि आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। नंबर 26 पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज एस्टेब्लिश इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये आपने याद रखना है, ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है। अब ये एग्जीक्यूटिव भी कर सकती है, लेजिस्लेटर जो हमारे वो क्या नाम है, एमएनए वगैरह हैं, वो भी इसके लिए मतलब कर सकते हैं, जुडिशरी तो वैसे भी कर सकती है। 27 पे है, पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉइल्स, पेट्रोनाज, मेरिट, गिव एंड टेक। अब ये है ऑप्शन सी, मेरिट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एमसीक्यूज हैं जहाँ से इन्होंने लिए हुए हैं, ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ से इन्होंने लिए हैं। किसी को ये फ़ाइल चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी जो ईमेल है वो है aspirants8998@gmail.com। नंबर 28 पे आते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग इज बेस्ड ऑन क्या? आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, आइटम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंडिचर, प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंडिचर। 29 पे है, फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप या पीयर ग्रुप्स या अथॉरिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स या फिर रूल्स और रेगुलेशन। तो ये है ऑप्शन डी, रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 30 पे है, परफॉर्मेंस ऑडिट इज यूज्ड एज कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड बुक एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू कलेक्टेड एंड पोटेंशियल रेवेन्यू या फिर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद असाइन ऑब्जेक्टिव या फिर नन ऑफ दीज। तो यह है
activities of organization with assigned objectives. Number 31 पे job specification defines the parameters of the job to be done. ये क्या है, ये गलत है या ठीक है या फिर मे बी? तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ट्रू आंसर है। ये थे हमारे 31 एमसीक्यूज। बाकी की एमसीक्यूज भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो फिर वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।